हेलो व्यूवर आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं के नन हिंदी का 22वां चैप्टर बताने जा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है सुदामा चरित्र। यह एक कविता है, नरोत्तम दास जी के द्वारा लिखा गया कविता है। नरोत्तम दास जी को भक्तिकालीन कवि भी कहा जाता है। तो इस कविता में नरोत्तम दास जी कृष्ण और सुदामा के दोस्ती के बारे में वर्णन किया है। तो बारी बारी से मैं स्टेप बाय स्टेप इसका ऑब्जेक्टिव आंसर दूंगा। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सुदामा चरित्र कविता के लेखक कौन है? तो मैं पहले ही बता दिया हूँ, ऑप्शन ए सही आंसर है, नरोत्तम दास। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सुदामा चरित्र में किनका वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए कृष्ण, बी सुदामा, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं पहले ही बताया कि इनमें से कृष्ण और सुदामा के दोस्ती के बारे में बताया गया है, इसीलिए ए और बी सही है, अर्थात सी सही है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, सुदामा चरित्र किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रज भाषा। ऑप्शन बी सही आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुदामा के प्रिय मित्र कौन थे? तो जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि सुदामा के प्रिय मित्र श्री कृष्ण जी थे, इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुदामा का जीवन यापन कैसे होता था? तो सुदामा का जीवन यापन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ए में है व्यापार से, बी है दुकान करके, सी बर्तन बेचकर, डी भिक्षा मांगकर। तो आप ये भी जानते हैं कि सुदामा भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते थे, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुदामा की पत्नी ने अपने दरिद्रता को दूर करने के लिए सुदामा को कहाँ भेजा? तो श्री कृष्ण जी द्वारकाधीश है, तो इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, श्री कृष्ण जी के पास द्वारका भेजा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, सुदामा द्वारका किससे मिलने गए? तो ये भी बहुत आसान सवाल है, सुदामा द्वारका श्री कृष्ण जी के मिलने गए थे, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखिए यहाँ पे कविता में प्रस्तुत शब्द पग्गा का अर्थ क्या है? तो देखिए, पग्गा का अर्थ इस कविता में पगड़ी दर्शाया गया है, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, पगड़ी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, सुदामा श्री कृष्ण से मिलने किस हालत में पहुँचे? अधूरे कपड़ों के साथ वह फटी हुई धोती पहन कर गया था, ये सही है। पाँव में जूते के बिना, ये भी सही है। सिर पर पग्गा नहीं थी, ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुदामा के आने की खबर सुनते ही कृष्ण ने क्या किया? ऑप्शन ए में वह नंगे पांव भागकर आए, सही है। ऑप्शन बी आते ही सुदामा को गले से लगा लिया, ये भी सही है। ऑप्शन सी श्री कृष्ण विह्वल हो उठे, ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, सुदामा का गंदा पैर कैसे धुल जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, श्री कृष्ण के आंसू से। इसमें ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, श्री कृष्ण के आंसू से।
12 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुदामा को कांटा कहाँ चुभा था? तो सुदामा को कांटा उनके पैरों में चुभा था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरु माता ने जंगल में सुदामा और कृष्ण को क्यों भेजा? तो गुरु माता जंगल में सुदामा और कृष्ण को लकड़ी लाने के लिए भेजा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरु माता ने सुदामा व कृष्ण को खाने के लिए क्या दिया था जो सुदामा अकेले ही खा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चना। सुदामा को चना दिया था जो सुदामा अकेले खा गया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए क्या भेजा था? तो आप जानते हैं कि सुदामा के पत्नी श्री कृष्ण के लिए चावल भेजा था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्री कृष्ण ने सुदामा को क्या दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वारका जैसे भव्य महल। इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा की झोपड़ी किसमें बदल गई? तो सुदामा की झोपड़ी सोने के महल में बदल गई, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस कविता में किस अवसर का चित्रण किया गया है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, श्री कृष्ण व सुदामा की मित्रता का। ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, सुदामा की पत्नी को अपनी खाली स्थान है पर बड़ा क्षोभ था, किस चीज का? इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, दरिद्रता का। दरिद्रता का, ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, सुदामा के पैर कैसे धुल गया? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है पानी से, बी है गंगा जल से, सी श्री कृष्ण भगवान के आंसू से। तो आप ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ लिए हैं, तो इसका सही आंसर श्री कृष्ण जी के आंसू से। बच्चों, इस प्रकार से 10वीं के नॉन हिंदी का सभी महत्वपूर्ण वीडियो मैं दे दिया हूँ। यदि आप नए हैं तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देखिए। मैं पार्ट बाय पार्ट सभी वीडियो का दे दिया हूँ। यदि आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो YouTube पे FCC फॉर ऑल सर्च कर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो उस चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे मैथ का और साइंस का वीडियो डालते रहते हैं। और इस चैनल पे भी आएगा। धन्यवाद।